Hello bachcho, let's read this question. This question says that lichen is usually cited as an example of symbiosis in plants where an algal and a fungal species live together for their mutual benefit. Which of the following will happen if algal and a fungal partner are separated from each other? तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि लाइकन के अंदर अगर एल्गल और फंगल पार्टनर जो है ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाएं तो क्या होगा? ऑप्शन ए, बोथ विल सर्वाइव एंड ग्रो नॉर्मली एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर. Option B, both will die. Option C, algal component will survive while the fungal component will die. And option D, fungal component will survive while the algal partner will die. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों लाइकन्स. लेट मी राइट इट ओवर हियर, इट इज लाइकन्स. अब सबसे पहले तो देखो लाइकन क्या है. तो बच्चों लाइकन जो है ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है. ये क्या है? ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है. अब सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होता है? तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बच्चों ऐसा इंटरेक्शन होता है जिसमें दोनों ही ऑर्गेनिज्म को एक दूसरे से बेनिफिट हो रहा होता है. मतलब कि सपोज कर लो एक ऑर्गेनिज्म ए है और दूसरा ऑर्गेनिज्म बी है. तो बच्चों ऑर्गेनिज्म ए को तो बी से फायदा हो रहा होगा और बी को बच्चों ए से बेनिफिट हो रहा होगा. राइट. तो दोनों ही ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे एक दूसरे से बेनिफिट हो रहा होता है. अब लाइकन क्या है? तो लाइकन एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है. और ये किसके बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन होते हैं? तो बच्चों ये होते हैं एल्गी और फंजाई के बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन. राइट. अब देखो एल्गल पार्ट को हम क्या बोलते हैं? एल्गल पार्ट को बच्चों हम बोलते हैं फाइकोबायोन्ट. इट इज नोन एज फाइको बायोन्ट. और जो फंगल पार्ट होता है इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं माइकोबायोन्ट. इट इज नोन एज माइकोबायोन्ट. अब एल्गी क्या होते हैं? तो एल्गी जो है ये बच्चों प्लांट्स होते हैं. और प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स करते हैं फोटोसिंथेसिस. और फोटोसिंथेसिस करने के बाद ये क्या करते हैं? ये फूड को प्रिपेयर करते हैं. तो बेसिकली एल्गल कंपोनेंट क्या करेगा? ये फोटोसिंथेसिस करेगा और फूड प्रिपेयर करेगा. और बच्चों फूड प्रिपेयर करने के बाद ये किसको देगा? तो फूड ये देता है फंगल पार्ट को. राइट. बदले में फंजाई क्या करती है? तो जो फंगल पार्ट होता है एक तो बच्चों ये एल्गी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है. एक तो ये क्या करता है? प्रोवाइड करता है सपोर्ट. और दूसरा बच्चों ये मिनरल का एब्जॉर्प्शन करता है. ये क्या करता है? ये मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करता है. और मिनरल को एब्जॉर्ब करने के बाद किसको देता है? ये देता है एल्गी को. राइट. तो यहाँ पे एल्गी ने क्या करा? फूड प्रिपेयर करा. और फूड प्रिपेयर करने के बाद फंजाई को दिया. और फंजाई क्या कर रही है? एक तो ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है और दूसरा ये एब्जॉर्प्शन करती है मिनरल्स का और मिनरल्स को दे देती है बच्चों एल्गी को. अब देखो अगर हम इन दोनों को सेपरेट कर देंगे तो सेपरेट करने पे जो एल्गल पार्ट है ये तो बच्चों सरवाइव करेगा. अब ये क्यों सरवाइव करेगा? क्योंकि जो एल्गी है ये क्या करती है? ये फोटोसिंथेसिस करती है और फूड प्रिपेयर करती है. राइट. फूड प्रिपेयर करने के बाद ये अपने आप को सरवाइव रख सकती है. लेकिन जो फंजाई है इसको फूड कहाँ से मिल रहा है? इसको फूड मिल रहा है एल्गी से. तो अगर ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे तो फंजाई को फूड नहीं मिल पाएगा जिसकी वजह से फंजाई जो है ये बच्चों डाई हो जाएगी. राइट. तो जो एल्गल पार्ट है ये तो सरवाइव करेगा लेकिन जो फंगल पार्ट है ये बच्चों डाई हो जाएगा. अब क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो है बच्चों ऑप्शन नंबर सी. सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, that is algal component will survive while the fungal component will die. I hope you understood it well. Best of luck.